3 दिन से पाक अफगान मुज़ाकरात जारी, मगर अभी तक डेडलॉक भी जारी, कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आई। पाकिस्तान तहाल अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम और अफगान तालिबान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना होने की तहरीरी गारंटी देने पर रजामंद नहीं। साथ ही अफगान रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा भी फ्लोट किया गया है। इब्तदाई 2 मुज़ाकराती नशिस्तों में मुज़ाकराती मुसवदे की तैयारी के बाद दोनों अतराफ से तजावीज़ का तबादला हुआ है। गुज़िश्ता रोज इस्तंबुल में होने वाली नशिस्त में पाकिस्तान ने अपना असूली मौक़िफ़ पेश करते हुए एक बार फिर यह मुतालबा दोहराया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी और मनसूबाबंद हमलों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। सिक्योरिटी ज़राए से सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान को अपना हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया है और यह वाज़ेह कर दिया है कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान को ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। यह नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और के एजेंडे पर चल रहे हैं और यह एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम पर यह वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मुकम्मल वाज़ेह शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। मगर अफगान तालिबान का रवैया हठधर्मी और गैर संजीदगी मेजबान और सालिस ममालिक पर भी वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कतर और तुर्की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द इन ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझने और संजीदगी से मुज़ाकरात में ताउन करे। आज की तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त में भी दहशतगर्दी के खात्मे के इसी नुक्ते को लेकर बहस का आगाज हुआ। कल 9 घंटे की तवील नशिस्त के दौरान इधर इस्तंबुल में दहशतगर्दी के खात्मे पर बात हो रही थी तो उधर दर्जनों दहशतगर्दों ने अफगान सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। दहशतगर्दों के 2 ग्रुप्स ने जिला कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी यह वाज़ेह कर दिया कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन जो अगर उनके जिन वो प्रॉक्सी हैं उनका जो हशर हुआ है अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, नहीं होगा तो फिर ठीक है। एंड से 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। कतर में जो तय पाया था उसका 70-80% पास किया जा रहा है। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। तहम अफगान खबरसाल इदारे के मुताबिक दोनों ममालिक ने मॉनिटरिंग चैनल कायम करने पर भी आमादगी जाहिर की है और ये चैनल मुमकिन खिलाफ वर्जियों का जायजा लेगा और मालूमात के तबादले का प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म में दीगर ममालिक को भी शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। सफारती ज़राए का यह कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने TTP की नई जगह आबादकारी की पेशकश भी की, मगर पाकिस्तान ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किया है। इन्हीं हालात के पेश नजर गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सालिसी की पेशकश करते हुए कहा है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं और उनका मसला जल्द हल करा सकता हूं। पाक अफगान कशीदा सूरत हाल में दोनों ममालिक की सरहदें गुज़िश्ता 16 रोज से बंद हैं। चमन में बाब दोस्ती, खैबर में तोरखम बॉर्डर, शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान गेट, जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा और जिला कुरम में खरलाची गेट और बाजोड़ में नवा पास सब बंद हैं। इन रास्तों की बंदिश से तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। 400 से जायद ट्रकों में लदे फल, फ्रूट और सब्जियां, तमाम तर चीजें खराब हो रही हैं। दोनों ममालिक के दरमियान करीबन $2 अरब की तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो चुकी हैं और सबकी नजरें एज वी स्पीक इस्तंबुल मुज़ाकरात पर मरकूज हैं, जहां अभी तक कोई हौसला अफजा खबर सामने नहीं आई। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अफगान तज्ज़ियाकार इफ्तिखार फिरदौस। इफ्तिखार, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है एंड देयर इज अ डेडलॉक दैट इज नॉट सीमिंग टू एंड। क्या आपको लग रहा है रुकावट है? देखिए मेहर साहिबा, अगर घंटों के हिसाब से जाएं तो ये तकरीबन अब तक जब हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 38 घंटे जो है ये टॉक्स चल चुके हैं, 38 आवर्स, और उसके अंदर अभी तक सिर्फ ये बात सुनने में आई है, एक पॉजिटिव बात कि कुछ ना कुछ जो मैकेनिज्म है, जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस जो है वो सामने आया है, लेकिन अभी उसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जो है वो नहीं आई। अभी तक जो मेजर इश्यूज हैं वो अभी तक स्टॉल्ड हैं और लगता ऐसे है कि और टाइम जो है वो बाई किया जाएगा ताकि ये मुज़ाकरात जो है वो आगे भी चल सके। और जो कोर इशू जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रही हैं
उसके अंदर जो मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया है, जिसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस को लेकर जो है मुल्क को जिसकी तरफ से भी दरअंदाजी होगी, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की तरफ इशारा है, उसको जो है एक्शन लेना पड़ेगा उस इंटेलिजेंस बेस्ड पर कि उनकी मुल्क से ये काम जो है वो हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि अगर बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं तो पहले तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर कोई देर दूर तक कार्रवाई होती है तो हम कैसे इसके जिम्मेदार जो है वो गिरदाने जा सकते हैं। जिसके जवाब में पाकिस्तान कहता है कि लीडरशिप आपके पास है, या आप उनके खिलाफ एक्शन लें, या फिर हमें एक्शन लेने दें, या फिर जॉइंट एक्शन जो है वो करते हैं, जिसके लिए वो तैयारी नहीं दिखा रहे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो है लैकूना एट दिस पॉइंट। जो मैकेनिज्म्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो सारी की सारी तकरीबन जो है इन प्लेस है दिस टाइम, लेकिन इस टाइम पे प्रोग्रेस स्लो है और लगता है ऐसे ही है कि ये जो बातचीत है ये फिरोज बताइएगा, कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि अगर ये नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा तो फिर खुली जंग है। हाउ सीरियस इज दैट फॉर यू, अ वार्निंग? एंड दूसरा, क्या ऐसे बयानात से इज देयर एनी चांस फॉर सक्सेसफुल डायलॉग? क्या मुज़ाकराती अमल कामयाब हो भी सकता है? इस किस्म के तालिबान के रिस्पॉन्सेस थे, हाँ। और वो कतर में एक राउंड देख चुके थे, एंड दैट सिंबॉलिक मैसेजिंग जो डिफेंस मिनिस्टर ने की टॉक्स के ऑलमोस्ट शुरू होने के पहले घंटे ही, कि अगर इस किस्म के उनका रवैया रहा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स पाकिस्तान जो है टू द टेबल लेकर आया था, उस सब के जवाब में जो है उन्होंने अपनी कोई डिमांड जो है वो आगे रखी थी, और उनकी डिमांड्स जो हैं दैट इज रिलेटेड टू कुछ ऐसे कंटेंशियस इश्यूज जिसपे पाकिस्तान ऑलरेडी पॉलिसी जो है वो कर चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिमांड उसके अंदर ये भी है कि स्पेशल पासेस जो है वो दे दिए जाए लोगों को जो आते जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, और एक कोटा मुख्तस किया जाए स्पेशल जो इंजर्ड होते हैं या बीमार होते हैं, ताकि वो बॉर्डर पर आ जा सके। पाकिस्तान का जो मौकफ था वो ये था कि इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं अफगानिस्तान के साथ, वो सब के सब जो है वो वीजा के ऊपर जो है वो उनको एंट्री देते हैं। तो आप फिर कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान आप जब चाहेंगे वो आएंगे और जाएंगे? यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वन डॉक्यूमेंट रेजीम के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग अभी कंटिन्यूड है, कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो हुई हैं, ठीक, लेकिन जो ऑफिशियल स्टैंड है उसमें यही है कि अभी तक कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक द अफगान तालिबान आर रिलक्टेंट टू एक्चुअली साइन। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से ये तजवीज़ भी सुनने में आई कि इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए। क्या दोनों ममालिक के दरमियान अगर ऐसा कोई सिस्टम कायम हो जाता है, इससे क्या शिकवे शिकायत खत्म हो सकते हैं? व्हाट अदर कंट्रीज आर बीइंग डिस्कस्ड एट द मोमेंट? मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, इसमें ये 4 कंट्री का मैकेनिज्म जो सजेशन थी ओरिजिनल, अब उसमें और कंट्रीज का नाम भी आ रहा है। कतर, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो थे ही, आज उसमें जो है वो मलेशिया का नाम भी सुनने को जो है वो आया है कि वो भी गारंटर होगा। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉड्यूल था जो सीरिया के अंदर जो है वो इवॉल्व हुआ था, जिसके जितने भी कंट्रीज सीरिया के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म कर दिया कि अगर इस टेरिटरी से जो है वो अटैक हुआ किसी और टेरिटरी के अंदर, तो जिसके ऊपर अटैक हुआ वो सबूत भी देगा, कोऑर्डिनेट्स भी देगा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या एक्यूरेट काइनेटिक इंटेलिजेंस, जो भी मटेरियल अवेलेबल हो वो टू द टेबल लेकर आएगा। और जो दूसरा मुल्क होगा जिसकी टेरिटरी से अटैक हुआ है, वो ये जमानत देगा कि वो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन जो है वो करेंगे। ठीक। तो अफगानिस्तान डजंट एक्चुअली वांट टू साइन दैट डॉक्यूमेंट, वो भी नहीं दस्तखत उनको पता है कि वहां से अटैक्स तो है वो होते हैं, कमाल हो गया। लेकिन उनका मौकफ जो है वो ये है कि ये अटैक्स कुछ तो डीप इनसाइड पाकिस्तान है, बॉर्डर के ऊपर है ही नहीं। तो फिर हम बाउंड हो जाएंगे कि ये इल्जाम भी हमारे ऊपर जो है वो आएगा, इन विच पाकिस्तान इज एक्चुअली सेट कि लीडरशिप आपकी जमीन पर है एंड ऑल दीज अटैक्स आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम देयर। लेकिन ये बात जो है वो जरूरी है कि दिस इज नॉट ओनली, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द groups under the umbrella of the Pakistani Taliban. We are also talking of वो groups जो बलोचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेटिव है, चाहे वो BLA, BNA, BRA, whatever names they use, लेकिन जितने भी हैं अगर बलोचिस्तान में भी होगा तब भी पाकिस्तान जो है वो रिएक्शन देगा, and it will provide intelligence कि यहाँ से naturally
दैट इज व्हाई उसकी निटी ग्रिटी के ऊपर दे हैव Deadlock. सर्टेन रिलक्टेंस, और अभी तक वो डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ, ठीक। इसके जरिए वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है सो इफ्तिखार कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? दे डोंट वांट टू साइन, वी वांट टू साइन इट, बीच का रास्ता, क्योंकि कतर तुर्किया दोनों सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर अब मलेशिया की भी एक मुमकिन रोल है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकने के वादे पर अफगानिस्तान रजामंद नहीं होता तो ये मामला तो हल नहीं होता दिखाई दे रहा है। फिर कतर और तुर्किया की जमानत जो है, जो गारंटी है, वो अभी किस हद तक हल कर पाएगी मामले को, या अब दीगर मुमालिक को ही बारहा एंड ऑफ द डे किरदार अदा करना पड़ेगा, व्हिच कैन पॉसिबली आल्सो बी द यूएस? I think that more countries will be involved, particularly the United States, अगर ये मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं होता। ठीक। और कतर और तुर्की जो है वो फैसिलिटेटर्स हैं, not They haven't guarantors. been the guarantors Yeah. as yet. गारंटी अफगानिस्तान ने जो है वो देनी है, इस किस्म के मामलात उनकी सरजमीन से नहीं होंगे। और अगर ये प्रोसेस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, तो डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली जो है वो कह दिया कि वो पाकिस्तान के पास सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अटैक होगा तो वापस अफगानिस्तान की तरफ रिटेलिएट होगा। दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी पॉलिसी इज राइट नाउ, एंड द अफगान्स आल्सो रियलाइज दैट, बट ऑब्वियसली दे से दैट दे रिक्वायर मोर टाइम एंड दे नीड टू स्पीक टू देयर लीडरशिप। जो इम्प्रेशन जो है वो पाकिस्तानियों को फिर मिल रहा है कि आइदर ये एम्पावर्ड नहीं है, या ये फिर टाइम बाय करना जो है इन डिजाइन है, ये शायद इसको एक प्रोलॉन्ग दोहा प्रोसेस के तौर पर जो है वो देखते हैं कि ये एक प्रोलॉन्ग